स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक बना के तैयार कर सकते हैं घर में। 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, जब आप ये केक बनाएंगे तो बेकरी स्टाइल पेस्ट्री केक सब भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए केक की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अंडे, इनकी सफ़ेदी अलग कर ली है और इनकी जर्दी अलग कर ली है। तो अभी जो सफ़ेदी है इसको हम करेंगे बीट। तो इसको हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चंद कतरे सिरका। तो अभी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीनी इसमें शामिल करके तो पाउडर शुगर इसमें यूज़ करनी है। तो थोड़ी थोड़ी इसमें डाल के हम साथ साथ इसको बीट करते जाएंगे और एग जो है वो अच्छे से बीट होता जाएगा, फ्लफ़ी बनता जाएगा। तो एक साथ सारी शुगर नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालनी है और साथ साथ इसको बीट करते जाना है। तो बहुत ही अच्छा सा फ्लफ़ी सा एग बीट जो है होगा। तो यहाँ पे जर्दी में चंद कतरे जो है वो वनीला एसेंस के डाले हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स किया है। ये भी हम अभी इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम बीट करेंगे। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल। साथ साथ हम चीज़ें इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ साथ इसको बीट करते जाएंगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को स्टेन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो लिया है मैदा। तो इसमें से मैंने 2 टेबलस्पून निकाल लिया है मैदा। ये क्यों निकाला ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो अभी इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसको अच्छी तरह से स्टेन करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 7 बेकिंग पाउडर। तो अभी जो आग बीट करके रखा हुआ है इसमें हम मैदा डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको एक ही डायरेक्शन में हम हिलाते जाएंगे। ओवर मिक्सिंग इसकी नहीं करनी है। इसको इतना मिक्स करना है कि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना रहे और फ्लफ़ी सा बैटर बन के तैयार हो। अभी हम लेंगे बेकिंग ट्रे। तो आप कोई सा भी मोल्ड ले सकते हैं और हम इस बैटर को इसमें शिफ्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना सुपर सॉफ्ट जो है वो बैटर बन के तैयार हुआ है। हमें इसी फॉर्म में चाहिए था। तो अभी हम इसको बेक करेंगे। आप चाहे अवन में करें चाहे पतीले में। तो मैं इसको पतीले में करूँगी क्योंकि हर किसी के पास अवन नहीं होता। तो मैंने इसको पतीले में किया है और 35 मिनट के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं। तो ये केक जो है वो अच्छे से बेक हो गया है। अभी हम इसको पतीले से निकाल लेंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे मैंने मैंगो पल्प लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे दूध और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने मैंगो फ्लेवर में ये केक बनाना है। तो अभी हम इस स्टिक से इसमें होल बना लेंगे ज़्यादा से, ताकि जो हमने दूध और मैंगो का पल्प जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है वो हम इसमें डालें तो अच्छी तरह से केक के अंदर तक जाए और केक जो है वो सॉफ्ट बने।
तो ये है केक की फ़ाइनल लुक। आप चाहें तो इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम भी व्हिप करके लगा सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। ये आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी और सॉफ्ट ये केक बन के तैयार हुआ है। तो टेस्ट में तो ये है ही लाजवाब। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपको ये केक बहुत पसंद आएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा।